तो कैसे हो बच्चों आप लोग। स्वागत है आपका हमारे आपके अपने सरल एकेडमी चैनल में। चलिए हम क्या करते हैं, साधारण भिन्न पढ़ते हैं। जैसा कि हमने उस वीडियो में पढ़ा था साधारण भिन्न, आज हम उसी का एक एग्जाम्पल करेंगे और फिर उसके बाद हम माइनस वाला करेंगे जिसमें हर सेम नहीं रहता है। चलिए बच्चों हम करते हैं। 2 और 3 का लासा कितना होता है 6। देखिए बच्चों हमने वहां पर लिखा है 2 और 3 का लासा 6, 4 3 का लासा 12, 9 6 का लासा 18। चलिए अब हम हल करते हैं। 2 है और 6 है तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि इससे इसमें भाग इसमें गुणा। चलिए हम करते हैं कैसे, इससे इसमें भाग करते हैं। 2 तिहाई 6 तो उसी 3 से हम इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 4 तिहाई 12, 12 लिख लेंगे। प्लस है प्लस लिख देंगे। अब 3 है तो 3 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 3 दूना 6, 2 बार जाएगा। उसी 2 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 4 आ गया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, 12 4 कितना होता है 16 होता है। तो 12 4 लिखेंगे 16 बटे कितना है 6, तो बटे में हम लिख लेंगे 6। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से काट लेंगे। 2 तिहाई 6, 2 8 16 इतना हो गया। तो देखिए अब लिखेंगे 8 बटे 3। तो क्या अब ये कटेगा, तो अब ये नहीं कटेगा क्योंकि देखिए ये भी सम है ये सम है, एक ही पहाड़ी में दोनों आता ही नहीं है, इसीलिए हम नहीं काटेंगे। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों को अब जोड़ वाला साधारण भिन्न तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, घटाना वाला साधारण भिन्न पढ़ते हैं। चलिए चलिए हम लेते हैं एग्जाम्पल। 2 + 4 बटे 2 बटे 3। अब क्या करेंगे, प्लस हो गया, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, हम माइनस वाला बताने वाले थे आपको। 2 3 का लासा कितना होता है 6। अब इसमें भी वैसे ही करना है, बस यहाँ हम जोड़ देते थे, अब यहाँ पर हम घटा देंगे। देखिए कैसे, 2 तिहाई 6 3 बार गया, उसी 3 से इसमें गुणा। 2 तिहाई कितना होता है 6 होता है। अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 3 से 6 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। 3 दूना 6, उसी 2 से इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए 6 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा। तो अगर नहीं घटता तो हम उल्टा भी घटा सकते हैं, 8 में से 6 घटा देंगे। तो 8 में से 6 घटाइए तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए इसमें एक नियम होता है, अगर इधर वाली संख्या बड़ी रहे और इधर वाली छोटी रहे तो जब उल्टा घटता है तो यहाँ पर क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। यहाँ पर क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, क्योंकि उल्टा घटा है। या तो फिर ऐसा समझ लीजिए कि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वही लगता है। तो बड़ी संख्या के आगे माइनस है और ये जो छोटी संख्या है इसके आगे क्या है, प्लस है, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता। तो इसीलिए हम क्या किए, माइनस ले लिए। अब देखिए नीचे 6 है तो 6 लिख लेंगे। अब काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6 माइनस 1/3। यही हमारा हो गया आंसर। मैंने आपको बताया था कि ऊपर एक माना जाता है, नीचे एक नहीं माना जाता। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम इसको मिटा लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 3 - 8 बटे 4 बटे 3। 4 3 का लासा कितना होता है बच्चों, देखिए हमने लिखा है 4 3 का लासा कितना होता है 12 होता है। करते करते आपको रट जाएगा कि किसका लासा क्या होता है। चलिए 4 और 3 का लासा होता है 12। अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग, जो है इसमें गुणा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इससे इसमें भाग होता है, इसमें गुणा होता है, इससे इसमें भाग होता है, इसमें गुणा होता है। इसीलिए अब मैं ये चीज नहीं बनाऊंगा। चलिए अब हम करते हैं। 4 तिहाई 12 3 बार गया, उसी 3 से इसमें क्या करेंगे, गुणा। 3 त्रिका 9, माइनस है माइनस। 3 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 3 से अगर इसमें हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार। उसी 4 से इसमें क्या कीजिए, गुणा। 8 चौक कितना होता है 32 होता है। तो लिखिए 32।
32 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 32 में से 9 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 32 में से 9 घटाइए, 32 में से 9 जाता है तो कितना बचता है, तो देखिए 32 है और 32 में से 9 घटाना है। तो देखिए 32 है, 32 में से 2 गए तो 30 बचा। अब 30 में से हम 7 और घटा देंगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा ना। तो हम लिखेंगे 23/12। अब देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कि उल्टा घटे या फिर बड़ी संख्या के आगे माइनस रहे तो क्या लगाया जाता है, माइनस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। इधर देखिए प्लस रहता है, छिपा रहता है, और इधर माइनस है, तो हम उल्टा घटाए हैं, प्लस में ये बड़ी संख्या माइनस में है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस लगा देंगे। अब देखिए क्या ये कटेगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 जुड़ा रहे तभी कटता है, नहीं तो नहीं कटता है। तो देखिए ये क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे मिश्रित भिन्न की ओर। चलिए हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए देखिए 4 - 8 बटे 9 बटे 6 ठीक। अब देखिए 6 और 9 का लासा कितना होता है, 18, वो हमने लिख दिया है। तो चलिए 9 और 6 का लासा लिख लेते हैं 18। हमने तो लिख दिया है लासा कि 9 और 6 का लासा 18 होता है, तो आपको धीरे धीरे करते करते रट जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी कोई और अंक दिया रहे तो आप एलसीएम निकाल लेना। मुझसे जितना हो सका था मैंने आपको बताया था कि एलसीएम ना निकालना पड़े, लेकिन कुछ चीज़ों में एलसीएम निकालना पड़ता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और जो पिछली बार में मैंने आपको बताया है उसमें एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा, उसमें वो नियम लगा दीजिएगा। चलिए इसमें करते हैं भाग। 9 से 8 में भाग कीजिए, 9 दूना 18, 2 से इसमें गुणा, 4 दूना कितना होता है 8, माइनस लिख लीजिए। अब 6 से 18 में भाग कीजिए तो 6 त्रिक 18, उसी 3 से इसमें गुणा कर लीजिए, 8 त्रिक 24, 24 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, 24 में से 8 घटा लेंगे, तो 24 में से 8 जाता है तो कितना बचता है बच्चों, कितना 16, तो 16 लिख लेंगे। नीचे कितना है 18, तो हम 18 लिख लेंगे। अब देखिए फिर उल्टा घटा, 8 में से 24 नहीं गया, 24 से 8 घटा, उल्टा घटा, इसीलिए यहां पर क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अब देखिए इसको काटते हैं, कैसे, 2 8 16, 2 9 18। अब देखिए ये किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो लिखिए -8/9, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक बच्चों, समझ में आया। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। देखिए बच्चों, अब इसके बाद आता है गुणा और भाग, जिसका हर सेम नहीं होता है, जिसका मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि कैसे हल होता है, इसीलिए अब मैं उसे आपको नहीं बताऊंगा। अब मैं आपको क्या करूंगा, मिश्रित भिन्न पढ़ाऊंगा। चलिए मिश्रित भिन्न देखिए कैसे होता है।